आज मैं आपको फाल्गुनी पाठक से जुड़ी वो बातें बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप सुने हो। कब फाल्गुनी पाठक को गाना गाने के लिए उनके पिता से पिटाई हुई, क्यों फाल्गुनी पाठक आज तक पैंट शर्ट ही पहनती हैं और बॉय कट बाल ही स्पॉट करती हैं, और कैसे फाल्गुनी पाठक ने इस इंडस्ट्री में रहते हुए बिना किसी कंट्रोवर्सीज के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के एक अपना अलग मुकाम हासिल किया और उन्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सका। आज हम जानेंगे फाल्गुनी पाठक की सच्चाई, शुरू से लेकर अब तक की कहानी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। फाल्गुनी पाठक का जन्म 12 मार्च 1969 को मुंबई के एक गुजराती फैमिली में हुआ। फाल्गुनी 5 बहनों में से सबसे छोटी हैं और दिलचस्प बात तो यह है कि उनकी जस्ट पहले वाली जो बहन है उनके और फाल्गुनी में पूरे 8 साल का गैप है। एक सिंगर बनकर लोगों के दिलों पर राज करेंगी, ऐसा उनकी फैमिली में किसी ने नहीं सोचा था। फाल्गुनी मुंबई के श्रीमती MM के कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से BCom की डिग्री हासिल की हुई है। फाल्गुनी बचपन में रेडियो सुना करते थे और गाने सुन सुनकर उनकी दिलचस्पी भी सिंगिंग में होने लगी। इस चक्कर में अपनी पढ़ाई पर कम ही ध्यान देती थी और छोटी उम्र में ही ढेरों गाने तैयार कर लिए थे। आवाज तो शुरू से ही अच्छी थी और गाती भी अच्छी थी, इसलिए बचपन से ही लोग उन्हें खूब सुना करते थे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि महज 9-10 साल की उम्र में ही उन्होंने पहले स्टेज परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन जब उनके पिता को इस बारे में पता चला तो फाल्गुनी को बहुत डांटे और उनकी पिटाई भी हुई। दरअसल फाल्गुनी के पिता नहीं चाहते थे कि फाल्गुनी एक सिंगर बने और एक आम पिता की तरह उनका भी यही सपना था कि फाल्गुनी डॉक्टर, इंजीनियर या फिर कोई सरकारी नौकरी करे। खैर, पिता तो नहीं, लेकिन फाल्गुनी की मां ने बचपन से ही उनका सपोर्ट किया। फाल्गुनी ने अपनी मां से गुजराती ट्रेडिशनल सॉन्ग सीखा और साथ ही भावदीप जयपुर वाले से वोकल म्यूजिक में 5 साल की ट्रेनिंग भी ली। फाल्गुनी ने जो पहले स्टेज परफॉर्मेंस दी थी वो स्वतंत्रता दिवस के समारोह के अवसर पर INS उदयगिरी जहाज में आयोजित हुआ था, जिसमें उन्होंने कुर्बानी फिल्म का मशहूर गाना लैला में लैला गाया था। जल्द ही इन्हें एक गुजराती फिल्म में गाने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात तो यह है कि वो गाना उन्होंने मशहूर प्लेबैक सिंगर अलका याग्निक के साथ गाया था। इसके बाद फाल्गुनी ने ऑर्केस्ट्रा में गाना शुरू कर दिया और मन बना लिया कि उन्हें सिंगिंग से ही अपना करियर बनाना है। क्योंकि गुजराती फैमिली में जन्म होने की वजह से फाल्गुनी बचपन से ही गरबा सुनते सुनते बड़ी हुई है, तो इसलिए उन्होंने साल 1987 में इंडिया नाइट्स में भी गाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जब उनकी प्रसिद्धि बढ़ी तो उन्हें लगने लगा कि अपना खुद का एक बैंड होना चाहिए। इसके जरिए वो खुद की एक अलग पहचान बना सकती हैं। और फिर क्या था, साल 1994 में उन्होंने अपना बैंड बना लिया जिसका नाम रखा था थया। बहुत जल्दी यह बैंड महाराष्ट्र और गुजरात में मशहूर हो गया और अपने इस बैंड के जरिए उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि कई और देशों में भी परफॉर्म किया। हालांकि फाल्गुनी स्टेज की दुनिया में तो मशहूर हो गई, लेकिन असली कामयाबी मिलना भी बाकी था। धीरे धीरे फाल्गुनी को एल्बम के लिए ऑफर आने शुरू हो गए और उनका पहला एल्बम साल 1998 में यूनिवर्सल म्यूजिक के साथ रिलीज हुआ, जिसके गीत याद पिया की आने लगी ने यंग एज के साथ साथ हर उम्र के लोगों का दिल जीत लिया। इस गाने में रिया सेन, ऋचा पल्लूद और किरण जंजानी ने काम किया था। यह गाना इतना पॉपुलर हुआ कि हर घर, हर पार्टी में यह गाना चलाया जाने लगा। स्कूल में होने वाले फंक्शंस में भी लड़कियां फाल्गुनी के गाने पर ही डांस करने लगी। हालांकि इससे पहले भी उन्हें पॉलीग्राम कंपनी की ओर से एक डांडिया एल्बम के लिए ऑफर मिल चुका था, लेकिन उन्होंने डांडिया फिल्म के बजाय एक पॉप एल्बम बनाने का फैसला किया ताकि उनके गाने सिर्फ गुजरात और महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में सुना जाए। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि फाल्गुनी का जादू सिर्फ उनके पहले एल्बम तक ही सीमित रह गया, बल्कि इसके बाद आए उनके अगले एल्बम के गीत मैंने पायल है छनकाई ने तो उनकी सफलता को और ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। फाल्गुनी का गाना इतना पॉपुलर हुआ कि उन्हें प्राइवेट एल्बम के साथ साथ फिल्मों में गाने के ऑफर भी मिलने लगे। हालांकि उन्होंने बॉलीवुड पर ज्यादा ध्यान न देकर अपने एल्बम और स्टेज शो को ज्यादा समय दिया और देखते ही देखते वो एक गरबा क्वीन के नाम से मशहूर हो गई। उनके एल्बम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो मेलोडियस होने के साथ साथ उसमें दिखाई जाने वाली लव स्टोरी के लिए खूब पसंद किए जाते थे। उनके पॉपुलर गानों की बात की जाए तो याद पिया की आने लगी, मैंने पायल है छनकाई और पल पल तेरी याद सताए जैसे कई गाने हैं जिन्हें सुनकर आज भी उस दौर के लोगों का दिल धड़क उठता है। प्राइवेट एल्बम के साथ साथ प्यार कोई खेल नहीं, न तुम जानो न हम, दीवानापन और कोयला जैसी हिंदी फिल्मों के अलावा गुजराती फिल्मों में भी अपनी आवाज़ देने वाली फाल्गुनी पाठक ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें बॉलीवुड के काफ़ी सारे ऑफर मिलते रहे, लेकिन वो स्टेज शो करके ही खुश हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप बॉलीवुड में काम करते हैं तो डबल मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए उन्होंने बॉलीवुड को कभी भी सीरियसली नहीं लिया। फाल्गुनी एक सिंगर, परफॉर्मर और कंपोजर भी हैं। उनका म्यूजिक रोमांटिक होने के साथ साथ गुजरात के ट्रेडिशनल म्यूजिक फॉर्म पर बेस्ड होने की वजह से एक अलग पहचान रखता है।
फाल्गुनी की प्रसिद्धि कितनी ज्यादा हुआ करती थी, इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि साल 2013 में आई खबरों के मुताबिक उस वर्ष होने वाले नवरात्रि उत्सव के दौरान उन्हें 2 करोड़ रुपए ऑफर किए गए थे। बताया जाता है कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के लिए गाने और परफॉर्म करने के लिए उन्हें हर दिन 70 लाख रुपए मिलने थे। साल 2002 में फाल्गुनी ने सिंगिंग के साथ साथ कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग में भी हाथ आजमाया है और फिल्म जैसे दिल विल प्यार व्यार और दिल है तुम्हारा में कॉस्ट्यूम डिजाइन किया। दोस्तों, आपको यह जानकर बड़ी हैरानी होगी कि डांडिया क्वीन होने के बावजूद फाल्गुनी ने न तो कभी घाघरा चोली और सलवार कुर्ता पहना और ना ही कभी मेकअप वगैरह किया। मेकअप करना तो दूर की बात है, उन्होंने कभी नेल पॉलिश भी नहीं लगाई। फाल्गुनी शुरू से लड़कों जैसा रहना पसंद करती थी और उन्होंने 2-4 दिन स्कूल के दौरान ही लड़कियों की यूनिफॉर्म पहनी होंगी। फाल्गुनी पाठक अपने टॉम बॉय लुक के पीछे जो वजह बताई थी वो बड़ी दिलचस्प थी। दरअसल 4 बेटियों के बाद उनके पेरेंट्स को उम्मीद थी कि देर से आने वाली उनकी 5वीं संतान बेटा ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आगे चलकर फाल्गुनी को जब इन बातों का पता चला तो बचपन से ही लड़कों जैसे रहने लगी, लड़कों की तरह ही कपड़े पहनने लगी। हालांकि बचपन में तो उनके माता पिता को यह अच्छा लगता था, लेकिन जब उन्होंने फाल्गुनी को समझाया तो फाल्गुनी ने खुद को एक लड़के जैसे रखने का फैसला किया। आज 53 साल की उम्र में भी फाल्गुनी उसी अंदाज में रहती हैं। अपने माता पिता और फैमिली की पूरी जिम्मेदारी उठाने वाली फाल्गुनी पाठक ने शादी भी नहीं की है और अपने लाइफस्टाइल से पूरी तरह से खुश हैं। फाल्गुनी तारक मेहता का उल्टा चश्मा, कौन बनेगा करोड़पति, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल, बाप बहू और बेबी जैसी कई टीवी सीरियल्स और शोज में बतौर गेस्ट नजर आ चुकी हैं। अवार्ड की बात करें तो साल 2000 में फाल्गुनी पाठक ने अपने पॉप गीत मैंने पायल है छनकाई के लिए MTV इंडिया के लिए इंटरनेशनल व्यूज चॉइस अवार्ड हासिल किया और 2017 में उन्हें दादा साहब फाल्के की ओर से एक एक्सीलेंस अवार्ड की कैटेगरी में सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों, अगर आप फाल्गुनी पाठक के फैन हैं तो कमेंट करके जरूर बताना और इनका कौन सा गाना आपके दिल के बहुत करीब है वो जरूर लिखना। आज इस वीडियो में बस इतना ही।